वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से अपराधी सोनू घायल बताया जा रहा है। सोनू को पकड़ने पुलिस गई हुई थी। पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की। अपराधी सोनू घायल है। करीब 6 की संख्या में अपराधी थे। दही गोप हत्याकांड का आरोपी सोनू है। तो देखिए, ये मुठभेड़ की खबर जो है वो सामने आई है पुलिस और अपराधी के बीच में। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से, अपराधी सोनू घायल है, क्या अपडेट अभी इस मामले पर? जिस तरह से सिटी एसपी पश्चिमी शरथ आरिश ने बताया है, उसके अनुसार जो है पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मनेर के सुअरमरवा में सोनू, जो कि जो है दही गोप हत्याकांड में वांछित अपराधी है, वो छुपा हुआ है और उसको लेकर के एसटीएफ की टीम और दानापुर पुलिस, मनेर की पुलिस जो है मिलकर छापेमारी करने की पहुंची। वहां पर लगभग 6 की संख्या में अपराधी थे। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के तरफ से भी गोली चली, एसटीएफ के तरफ से भी गोली चली, जिसमें और अपराधी तो भागने में कामयाब हुए, लेकिन सोनू के पैर में गोली लगी है और अपराधी सोनू जो है फिलहाल पुलिस गिरफ्त में इलाजरत है। पीएमसीएच में भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस अभी भी जो घटनास्थल है वहां पर कैंप कर रही है और जो अपराधी हैं, जो रात में जो अपराधी थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वहां पुलिस कैंप की हुई है। जो एफएसएल की टीम है उसे बुलाई गई है ताकि वहां जो घटनास्थल है वहां का सैंपल लिया जा सके। फिलहाल पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई है कि और भी अपराधी जो वहां मौजूद थे वो पकड़ा जाए। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जवाबी कार्रवाई में अपराधी सोनू घायल बताया जा रहा है कि करीब 6 की संख्या थी और दही गोप हत्याकांड में पुलिस और बाकी टीम जो है वो पहुंची हुई थी, लेकिन इसी दौरान सोनू की तरफ से फायरिंग की जाती है और इसके बाद जवाबी कार्रवाई करती है पुलिस और अपराधी सोनू घायल हो जाता है। फिलहाल पीएमसीएच में इलाजरत है और बाकी जो अपराधी थे वो मौके का फायदा उठा करके फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। तो देखिए किस तरीके से अब जो पुलिसिया सख्त कार्रवाई है वो अब बिहार में देखने को मिल रही है, जहां जब अपराधी फायरिंग अगर कर रहे हैं तो उनको भी वैसे ही जवाब दिया जा रहा है और इस जवाबी कार्रवाई में अपराधी सोनू घायल हो गया। मनेर थाना अंतर्गत सुअरमरवा में कुछ अपराध कर्मियों और पुलिस के बीच फायरिंग की घटना हुई है। इस पे एक अपराध कर्मी जो कई गंभीर कांडों में वांछित है, जिसका नाम सोनू कुमार है, वो उसको घायल हुआ है। वो पुलिस की गोली उसको लगी है पैर में। ये जो सोनू कुमार है कई केस में वांटेड है, वो टॉप 10 लिस्ट में भी है। वो दानापुर और मनेर में भी मर्डर केस में वांटेड और फरार चल रहा था। इसका गिरफ्तारी के लिए एसपी दानापुर मिस्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये कुछ अपराध कर्मियों के साथ आज मनेर में आया हुआ है। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां बड़े मिठाई दुकान में छापेमारी मामले में अपडेट है। 7 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। दुकानदार का बेटा गिरफ्तार किया जा चुका है। बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। आवाज से भी शराब जब्त की गई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, बड़ी मिठाई की ये दुकान, अभी क्या अपडेट इस शराब मामले में? राहुल, मैं सबसे पहले यह क्लियर कर दूं कि मिठाई की दुकान में छापेमारी नहीं हुई है। मिठाई दुकानदार है हरिलाल मिठाई दुकानदार, उनके घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है और जो हरी विल्ला पौस इलाके में उनका अपार्टमेंट में घर है। इसी दौरान वहां पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची थी तो वहां पर शराब की बोतलें मिली। इसके बाद आयकर विभाग की टीम ने जो बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस है, पटना पुलिस, उसको इन्फॉर्म किया। उसके बाद बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने उनके हरी विल्ला अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में छापेमारी की और वहां 7 बोतल ब्रांडेड कंपनी की शराब जो है वो जब्त की गई है। और उसके बाद जो मिठाई दुकान के मालिक हैं, उनके बेटे संदीप मनकानी को बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब की बोतलें लेकर पुलिस थाने ले गई है और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि संदीप मनकानी को गिरफ्तार किया गया है और उनके आवास पर 5 लीटर 775 मिलीलीटर शराब जो है वो जब्त की गई है। इसके पहले भी ये बात सही है कि हरिलाल जो मिठाई की दुकान है, दुकान पर भी छापेमारी की थी, लेकिन कल रात जो छापेमारी हुई है उनके आवास पर हुई है। उसके बाद आयकर विभाग की टीम अभी फिलहाल छापेमारी के बाद
बहुत कुछ चीजों का आकलन कर रही है। देखना होगा आयकर विभाग की टीम को क्या कुछ हासिल हुआ है, लेकिन फिलहाल उनके जो बेटे हैं, जो हरिलाल मिठाई दुकान के जो मालिक के बेटे संदीप मनकानी, वो पटना पुलिस की गिरफ्त में है। जी, चलिए बहुत कार्रवाई आयकर विभाग की है और पटना पुलिस की है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का सीएम नीतीश ने करारा जवाब दिया। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। राबड़ी देवी का वार, नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का माहौल दिनों दिन गर्माता ही जा रहा है। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुआ। इनके पति की सरकार है तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे। बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो सब जानता है, लोग तो बता दिया है। इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है और उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। सीएम के भरोसा दिलाने के बावजूद विपक्षी सदस्यों के साथ साथ राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। क्या कोई काम किए, कोई काम किया, इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए। इतने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए, राबड़ी देवी को जमकर सुना दी। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कौची मालूम है। अरे आप क्या थे, अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने। सीएम नीतीश ने कह दिया कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब किया है। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी। आप किस बात की सीएम थी? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई तीखी बहस पर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार के लोग विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले बिहार का राजनीतिक पारा हाई है, जिसकी तपिश दोनों सदनों में भी महसूस हो रही है। एक सत्र में ये दूसरी बार है सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भिड़ंत हुई। आपके पति का न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव की फोटो से छेड़छाड़ हुई है। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल किया गया है। छवि खराब करने के लिए छेड़छाड़ का आरोप है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी भी लिखी है। तेजस्वी के निजी सचिव ने इस मामले को लेकर के केस किया है। तो पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव की फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। खबर है कि आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल किया गया है। संजय, क्या है इस फोटो में और क्या उसमें छेड़छाड़ हुई है? देखिए राहुल, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव की छवि खराब करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने उनके फोटो से छेड़छाड़ की है और कई आपत्तिजनक फोटो जो है वो लगाया गया है। और इसके बाद इस पूरे मामले में जो तेजस्वी यादव को जानकारी मिली, तब उन्होंने अपने सचिव जो है सुमित कुमार शर्मा, उनके माध्यम से पटना के साइबर थाने में FIR लॉन्च करवाया है। केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फेसबुक पर RJD बिहार सरकार के नाम से पेज बनाया गया है
मकसद है उनकी छवि और आचरण को खराब करना। इस तरह की हरकत न केवल उनके सार्वजनिक जीवन के लिए ठीक है, बल्कि सोशल मीडिया के कानून का भी ये उल्लंघन है। जो FIR लॉन्च कराया गया है उसमें उनके सचिव ने कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के एडमिन की पहचान की जाए, साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम से पेज को डिलीट करने की भी उन्होंने गुजारिश की है। तो पटना पुलिस फिलहाल जो FIR लॉन्च किया गया है उसके आधार पर कार्रवाई में जुट गई है और जो पटना साइबर थाने के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और जो भी आरोपी है उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार में सियासत चरम पर है। विधान परिषद में सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच भिड़ंत के बाद मंत्री संतोष सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत सुलझ गई। आए थे और 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा है, अपराध के मुद्दे पर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद मंत्री संतोष सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल मच गया है। मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि उनके बेटे का भी अपहरण हुआ था और आरजेडी के बड़े नेता फिरौती मांगने के लिए आए थे। मंत्री संतोष सिंह के बयान पर राबड़ी देवी ने पलटवार किया। राबड़ी देवी ने कहा कि संतोष सिंह के बेटे का अपहरण तब हुआ जब नीतीश कुमार की सरकार थी। बीजेपी के लोग नीतीश को बदनाम कराने के लिए ऐसा करवाते हैं। इस हाउस में अपर या लोअर दोनों हाउस में किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005 में और बेटे के किडनैपिंग में राजद का एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। इसलिए मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग में, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि राजद के राज में अपहरण हुआ था मेरे बेटे का और फिरौती मांगने राजद के लोग आए थे। 2017 में हुआ था उनका बेटा के। 2017 बोले ना, 2007 2007 में। तो 2007 में हमारी सरकार था, 2005 में हमारा खत्म हो गया था, 6 महीने खत्म हो गया था सरकार हमारा। तो कौन राजद का कौन लोग था? वही लोग करवाता है और वही लोग राजद के आरोप लगाता है। सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत हाई है। आरजेडी अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रही है। अपराध पर राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच सीधी भिड़ंत के बाद मंत्री संतोष सिंह ने बेटे के अपहरण और आरजेडी नेता के फिरौती मांगने वाला बयान देकर बिहार की सियासत को और गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सदन में मोबाइल देखकर सवाल पूछ रहे विधायक पर सीएम नीतीश कुमार जमकर भड़के। सीएम ने विधानसभा अध्यक्षों से आग्रह किया कि सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। सीएम के मोबाइल वाले बयान पर आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं। विधायकों के मोबाइल लाने पर सवाल उठा रहे हैं। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। इस दौरान दोनों ही सदनों में गर्मागर्म बहस देखने को मिल रही है। गुरुवार को नीतीश कुमार सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क उठे। कोई मोबाइल लेकर के आएगा उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक सुदय यादव मोबाइल में देखकर सवाल पढ़ रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में मोबाइल ले जाने पर आपत्ति जाहिर की। सीएम ने मोबाइल के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायकों से सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की बात कही। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएं। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। नीतीश कुमार के सदन में मोबाइल न इस्तेमाल करने के बयान पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तरफ की इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया है और मोबाइल आप भेजते हैं कि आप मोबाइल से निकालिए सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब निकलेगा कहां से? वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है।
लेकर के आएगा उनको बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो नेताओं के बीच वार और पलटवार भी होगा और राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मोबाइल का इस्तेमाल पहले से ही बैन है, जिसका जिक्र सीएम नीतीश कुमार ने किया है। कोई बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 5-6 साल से और बड़ी खबर, बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। एक साथ 22 परीक्षा का कैलेंडर बीपीएससी की तरफ से जारी किया जा चुका है। 17वीं मुख्य परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। 25 से 30 अप्रैल तक परीक्षा होगी। फिलहाल TRE 4 का जिक्र नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की परीक्षा का रिजल्ट 25 मार्च को आएगा। जुडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर के 57 पदों के लिए PT 3 से 5 मई को होगी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 568 पदों के लिए PT 21 से 23 जून को आयोजित होगी। TRE 4 परीक्षा का फिलहाल कैलेंडर में जिक्र अभी नहीं है। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया बीपीएससी की तरफ से, क्या शेड्यूल है पूरा? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है और अलग अलग लगभग 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जो है जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि 70वीं जो संयुक्त मुख्य परीक्षा है वो 25 से 30 अप्रैल को होगी। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की परीक्षा जो है 25 मार्च को होगी और बाकी जुडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर के 57 पदों के लिए PT जो है 5 मई को होगी। हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है वो TRE 4 का हो रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी वो इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने सदन में घोषणा भी कर दी थी कि TRE 4 मई में आएगा। हालांकि जो मई का कैलेंडर है इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आयोग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही रोस्टर को लेकर अधियाचना मिलेगी उसके बाद TRE 4 जो है उसका विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अब जून में जो है TRE 4 को लेकर विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 22 परीक्षाओं का फिलहाल कैलेंडर जारी किया गया है और सभी परीक्षाओं के अलग अलग डेट तय किए गए हैं, जिसके आधार पर बीपीएससी टारगेट लेकर एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए। बिहार में शराबबंदी पर फिर सियासत सुलग गई है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी को फेल बताते हुए सीधे सीधे मद्य निषेध मंत्री को चुनौती दे दी है। अब मद्य निषेध मंत्री ने पलटवार करते हुए कुमार सर्वजीत और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासी पारा हाई है। शराबबंदी को फेल बताने वाले आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। कुमार सर्वजीत के बयान पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने जोरदार पलटवार किया। रत्नेश सदा ने कहा कि कुमार सर्वजीत खुद ही शराब के धंधे में शामिल हैं और उनकी पार्टी के कई लोग शराब के कारोबार में लगे हुए हैं और एक एक कर सब पर कार्रवाई हो रही है। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। जहां तक सर्वजीत की बात है, वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम करते हैं। क्या शामिल है व्यापार में? आपने यही कहा। अरे सर्वजीत और उस दल के लोग सभी शामिल है। इधर कुमार सर्वजीत के आरोपों पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। अगर कुमार सर्वजीत लिख कर देते हैं तो उसकी जांच करवाई जाएगी। तो कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि ये हकीकत है कि प्रशासन के नाक के नीचे शराब का कारोबार फल फूल रहा है। देश और दुनिया बिहार के शराबबंदी का अध्ययन कर रही है और किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में कि अगर कोई इक्का दुक्का घटना है तो सर्वजीत जी अगर लिख करके देंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा है शराब बिचवाने में। उत्पाद थानों का निर्माण कराया, उत्पाद थाना वसूली का केंद्र बन गया है और जो सोच के हम लोगों ने समर्थन किया था, नकली शराब पूरे बिहार में हर एक जगह अवेलेबल है। भगवान जैसा स्थिति है, दिखते नहीं है लेकिन सब जगह व्याप्त है। बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है, बड़ी बड़ी खेपे जाती है, वीडियो देखते होंगे, प्रशासन ही पकड़ती है। आखिर आमद है तभी तो पकड़ा जाता है। इसलिए शराबबंदी के सवाल पर जो मंत्री का दलील है बेतुका है। शराबबंदी पर बिहार में बेशुमार सियासत हो रही है।
एक तरफ जेडीयू आरजेडी के नेताओं पर शराब के धंधे में शामिल होने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कागजों पर है और हर तरफ शराब की बिक्री हो रही है। शराबबंदी पर बिहार में एक बार फिर से सियासत सुलग चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। सोचिए, ये मुख्यमंत्री बने, अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। राबड़ी देवी का वार, नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का माहौल दिनों दिन गर्माता ही जा रहा है। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुआ। इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे। बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है और उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। सीएम के भरोसा दिलाने के बावजूद विपक्षी सदस्यों के साथ साथ राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। क्या कोई काम किए, कोई काम किया, इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम। इतने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए, राबड़ी देवी को जमकर सुना दी। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा, छोड़ा न थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे, अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने। सीएम नीतीश ने कह दिया कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब किया है। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी, आप किस बात की सीएम थी? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई तीखी बहस पर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार के लोग विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, अतः सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए, रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले बिहार का राजनीतिक पारा हाई है, जिसकी तपिश दोनों सदनों में भी महसूस हो रही है। एक सत्र में ये दूसरी बार है सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भिड़ंत हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा है, अपराध के मुद्दे पर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद मंत्री संतोष सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल मच गया है। मंत्री संतोष